नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। मैं आज आपसे मूलांक नंबरों के बारे में बात करूँगी। देखिए, मूलांक नंबर आपका बर्थ डेट का टोटल होता है ना? और ये नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक होते हैं। जैसे कि जिन लोगों का जन्म महीने की किसी भी 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक होगा नंबर 1 क्योंकि हर तरीके से इसको जोड़ने पर 1 ही तो आता है। जैसे कि 1 और 9 10 होगा और 1 और 0 को मिलाकर 1 होगा। ठीक है? तो अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी डेट को हुआ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत सारे उपाय भी बताऊँगी जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं मूलांक 1 से। देखिए, मूलांक 1 सूर्य का नंबर होता है। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य को रिप्रेज़ेंट करता है और सूर्य को जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये सारा ब्रह्मांड सूर्य पर ही तो टिका है। चलिए, मैं आपको अपनी लिखी हुई कविता में से 2 लाइनें सुनाती हूँ। मैंने शुरुआत कुछ इस तरह से करी थी कि चाँद चर्चा, तारे चर्चे, आलोचना की है धरा की भी। चाँद चर्चा, तारे चर्चे, आलोचना की है धरा की भी, सूर्य को क्यों भुला दिया, नहीं व्याख्या उसकी ज़रा-सी भी। सूर्य की ही उदारता, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की ही उदारता जो चाँद तारे दिख रहे, बना के ढाल जिनको प्रतिदिन कवि हैं कविता लिख रहे। तो ये सारा ब्रह्मांड सूर्य पर ही तो टिका है। हमें जो शक्ति है, ये जो जीवन शक्ति है, ये सब सूर्य से ही तो है। तो ये नंबर 1 है, सुपर है ना? तो मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें लीडरशिप क्वालिटी भर-भर के होती है। दिखने में ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, है ना? बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी बेहद इम्प्रेसिव सी होती है। बस जहाँ जाते हैं, फॉलोअर्स बना लेते हैं। दुनिया को अपने पीछे चलने का जज़्बा रखते हैं ये लोग। ऐसे होते हैं मूलांक 1 वाले। इनका विज़न और काम करने का तरीका तो एकदम ही अलग होता है। अलग सोचते हैं, अलग करते हैं और मेहनत में कोई कमी नहीं होती इनके। ये लोग हर काम को बड़े ही रोचक और क्रिएटिव ढंग से करना पसंद करते हैं। एकदम अलग आप सोचते रहोगे और एक नया आइडिया लेकर आ जाएँगे। जैसे कि एक सूर्य का नंबर होता है ना और सूर्य सारे संसार को ऊर्जा देता है और वापस कुछ नहीं लेता, है ना? बस देता ही देता है। ठीक उसी तरह सिमिलरली मूलांक 1 वाले गिवर्स होते हैं। बिना किसी उम्मीद के सदा ये लोगों की मदद करते रहते हैं। हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। इनमें ईमानदारी भरपूर होती है, पर कुछ हद तक ये बहुत हठी, ज़िद्दी होते हैं। अड़ गए तो अड़ गए। अ, इनमें से कुछ लोग घमंडी भी हो सकते हैं, है ना? कभी-कभी इनमें घमंड भी आ जाता है। वहीं इनमें आत्मविश्वास कोट-कोट कर भरा होता है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब कुछ भी काम कर ले जाएँगे। ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। कोई इन्हें टोके, रोके, है ना? ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन्हें सिखाया जाए, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि बस ये ही सही है और इन्हें सब पता है। इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा बड़े एक्टिव रहते हैं और कर्म ही इनका मानो कि धर्म होता है। बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। रुकने का नाम ही नहीं लेते ये लोग। ये लोग एम्बिशियस होने के साथ-साथ डोमिनेटिंग भी होते हैं और खुद ही सारे डिसीजंस लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। दे नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बड़े निडर, साहसी होते हैं मूलांक 1 वाले लोग। मतलब किसी भी काम में कूद पड़ेंगे बिना हिचकिचाए, बिना सोचे-समझे। मान-सम्मान की अ, चाहत रखने वाले बड़े ही स्वाभिमानी लोग होते हैं ये, है ना? बहुत स्वाभिमानी होते हैं, कभी झुकेंगे नहीं किसी के सामने। पर स्वाभिमानी होते-होते ये कब अभिमानी हो जाएँगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, स्वाभिमान रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान को अभिमान में बदल देना, ये अच्छी बात नहीं है। अभिमान और स्वाभिमान में फ़र्क करना सीखना होगा आपको। यदि ये अभिमान से बचकर स्वाभिमान तक ही सीमित रहते हैं,
तो ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी होकर के आगे निकलेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा मूलांक 1 वाले, अभिमान को अपने पास भी फटकने मत देना, है ना? ये लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर रहना पसंद करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट मैंने बोला। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा ये लोग मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं ये। इतना ही नहीं, ये लोग दूसरों को भी खूब इंस्पायर करते हैं। इनको देख कर के लोग इंस्पायर होते हैं और कहते हैं अच्छा ये कर रहा है, चलो हम भी करते हैं। ये फौरन लोगों को तैयार कर लेते हैं। हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। अगर आपके परिवार में कोई भी नंबर 1 वाला है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि ये हमेशा बड़े एक्टिव रहते हैं और काम में विश्वास रखते हैं, बस करते ही रहते हैं। आप इनसे कहिए कि भई हो गया, कल हो जाएगा, कहेंगे कल क्यों? आज ही करते हैं ना इस काम को। होता है ना ऐसा, है ना? तो देखिएगा अपने आस-पास जो नंबर 1 वाले लोग हैं। बट दे आर नॉट लकी इन लव, इतना मैं आपको बता दूँ। ये लव के मामले में लकी नहीं होते हैं। और पता है क्यों? क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि तो इतने अच्छे हैं, इनके गुण इतने अच्छे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ये वर्कोहॉलिक होते हैं। बस काम ही काम और काम ही उनकी दुनिया होती है और अपनी फैमिली को ये टाइम नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से घर में झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है ना? तो परेशानियाँ बढ़ती हैं और इनकी लव लाइफ़ या फैमिली बैक सीट ले लेती है। देखिए ऐसा मत करिए। ध्यान दीजिए, बैलेंस करने की कोशिश करिए। ये लोग अ, आशीर्वादी व्यक्ति होने के साथ-साथ अपनी बात पे अडिग रहने वाले लोग होते हैं। आशीर्वादी से मेरा मतलब ये है कि ईश्वर इनका साथ तो देता ही देता है ना? ऊपर वाले का हाथ इनके सर पर रहता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इनके बारे में बताऊँ कि भई ये कुछ नियम कानून को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं। मतलब अगर इन्होंने अपनी बात कह दी, तो उसे पूरा करने के लिए ये कुछ भी करेंगे। है ना? इन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं ये काम आपका कर दूँगा तो ये करेंगे। भले ही इन्हें किसी भी परेशानी से गुज़रना पड़े। एक बार किसी काम के में जुट गए तो बस जुट गए। इसी वजह से ये लोकप्रिय भी हो जाते हैं, लोग इन्हें पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। पर परिवार में खटपट के कारण भी शुरू हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप तो सिर्फ़ बाहर वालों के लिए करते रहते हो। भई फैमिली को भी टाइम दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ खास बातें जिसका ख़ास ख़्याल रखना है मूलांक 1 वालों को, बताती हूँ आपको। सो फॉर नंबर 1 के लिए नंबर 6 और नंबर 8 अच्छे नंबर नहीं हैं। आप देखिएगा अगर आपकी फ़ैमिली में आप अगर नंबर 1 हैं और आपकी फ़ैमिली में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिता, माता कोई भी भाई-बहन नंबर 6 या 8 वाले हैं, तो आपकी उनसे नहीं बनती होगी। खटपट होती ही होगी, विचारों में समानता नहीं होगी। आप ए कहेंगे तो वो बी कहेगी, है ना? देखिएगा इस बात को। मूलांक 1 वालों को किसी भी महीने की 19 या 28 को अपने सारे इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है 19 और 28 फिर से 1 ही देते हैं ना आपको, तो 1 के साथ 1 तो जाएगा ही ना। वो सूर्य की एनर्जी वाले नंबर हो गए और अगर ये 19 और 28 तारीख संडे के दिन पड़ रही है तो सोने पे सुहागा, रविवार के दिन पड़ रही है। वैसे भी रविवार आपके लिए बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि सूर्य का नंबर है और सूर्य का दिन है। जब कभी भी ये लोग नंबर 4 की संगत में आते हैं, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि उनका शारीरिक नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नंबर 1 वाले, जब भी आप 4 के संपर्क में आओगे, तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा और खासकर शारीरिक नुकसान। आप बीमार पड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, संगीन झटका भी हो सकता है, लग सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नंबर 4 वालों के साथ आपको उठना-बैठना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जैसे कि सूर्य का कलर अब आपको बताऊँ, जैसे कि सूर्य का कलर जो होता है वो रेड होता है, ऑरेंज होता है। वैसे ही नंबर 1 वालों के लिए, मूलांक 1 वालों के लिए ये कलर्स या इनसे मिलते-जुलते कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। इन रंगों का यूज़ आप अपनी लाइफ़ में
बढ़ा दीजिए, तो अच्छा रहेगा। आप लाल कपड़े, नारंगी कपड़े पहनना अक्सर शुरू करिए, सफ़ेद कपड़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में आप इस रंग के कर्टेन्स, बेडशीट्स, पिलोज़, प्लांट्स, फ्लावर्स ये रखिए। देखिए इससे भी काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जी आएगी क्योंकि आपका नंबर है 1, आप हैं मूलांक 1 वाले। इसके साथ-साथ ध्यान रखिए, सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल दीजिए। देखिए होता क्या है, अब मैंने कहा कि सूर्यदेव को जल दीजिए तो आप उठ रहे हैं 7:30 बजे, 8 बजे, तो वो सही टाइम नहीं है सूर्यदेव को जल देने का। अगर आपको सूर्य को खुश करना है, सूर्यदेव को खुश करना है ना? अपने जीवन में अच्छा लाना है क्योंकि वो आपके इष्ट देव हैं ना, तो आपको भी सूर्य के साथ-साथ उठना पड़ेगा। तो अगर आपके शहर में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है या 6 बजे हो रहा है, तो आप उससे पहले उठिए, नहाइए-धोइए और उनको जल दीजिए। तो आप देखिएगा, आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने कहा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना शुरू करिए, लाल रंग के कपड़े पहनना शुरू करिए, है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और कुछ नहीं तो लाल रंग का रुमाल रखना शुरू कर दीजिए। जैसे जेंट्स होते हैं, लाल क्या पहने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लाल रंग का रुमाल अपने पर्स के अंदर वॉलेट के अंदर रखना शुरू कर दीजिए। ऑरेंज रंग का रुमाल रखना शुरू कर दीजिए। लेट इट बी देयर ऑल द टाइम। लोहे से बनी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। भई कई बार होता है कि हम लोहे की छल्ले पहन लेते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोहे से बनी होती हैं, उनका जितना कम हो सके आप अपने यूज़ में उनको अ अ, मतलब अपने यूज़ में लाइए। हो सके तो डेली खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाएँ आप। लेकिन जिस चीज़ को भी आपको खाने से परहेज़ है या एलर्जी होती है, ध्यान रखिएगा वो ना खाएँ, ठीक है? उस चीज़ को आप ना खाएँ। अपने घर की पूर्व दिशा के हिस्से को हमेशा साफ रखें। ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। मूलांक 1 वाले ये सब चीज़ें करिएगा तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, मुसीबतें टलनी शुरू हो जाएँगी। वैसे तो हमें सारा घर हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। पर इस हिस्से को, है ना? क्योंकि सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व दिशा से होता है ना? तो इस हिस्से का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ कोई कचरा, कूड़ा या पुराना सामान बंद घड़ी, इस तरह के सामान होते हैं ना टूटे-फूटे हम रख देते हैं, स्टोर होता है उधर। प्लीज़ इसको आप क्लीन करिए, क्लीन रखिए, है ना? पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र स्थापित करें, मिलता है मार्केट में, अगर आप उसको रख लें, उसकी थोड़ी-सी पूजा कर दें। किसी ज़रूरतमंद इंसान को टॉर्च लाइट या फिर लालटेन जैसी चीज़ का दान करें आप, ये आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, हम सभी को सूर्य की रोशनी अपने घर में हमेशा फैला कर रखनी चाहिए, है ना? सभी को। लेकिन मूलांक 1 वालों के लिए ये खास ध्यान रखना है कि घर में अंधेरा ना रहे। हम अक्सर करते हैं ना कि अपने घर के पर्दे-वर्दे बंद करके बैठ जाते हैं, अंधेरा-सा रख लेते हैं। आप ये केवल बिल्कुल ना करें, है ना? जितनी हो सके अपने घर में सूर्य की रोशनी को आने दें। डेली धूप में ज़रूर बैठें, सबको बैठना चाहिए लेकिन आपको डेली थोड़ी देर धूप में बैठना अवश्य चाहिए, है ना? अगर समय ना हो सके तो थोड़ी देर में अपना काम करते-करते आप वहाँ बैठ जाइए। कई बार हम लैपटॉप पे काम करते हैं, जो भी करते हैं, आप वहाँ बैठ जाइए लेकिन डेली थोड़ा समय सूर्यदेव के साथ बिताइए, ठीक है ना? तो तैयार हैं ना आप अपने जीवन में सुधार करने के लिए, है ना? फिर एक बार आपका शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना मुझे प्यार देने के लिए। नमस्कार, जल्द ही मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा अपना।